और न्यूज 360 में अगली खबर भी अमेरिका से ही है, लेकिन कुछ खास अंदाज में। खास इसलिए है क्योंकि इसमें भारत के बढ़ते वर्चस्व का एक उदाहरण नजर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी से मिलने से ठीक 2 घंटे पहले ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी से मिले तो टैरिफ की बात पर पीएम मोदी को खुद से बड़ा नेगोशिएटर बताने लगे। टैरिफ पर कैसे भारत ने कूटनीतिक चाल चली है, इस रिपोर्ट में देखिए। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफा पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर नहीं बोला है। इससे पहले भी ट्रंप पीएम मोदी को कई दफा टफ नेगोशिएटर बोल चुके हैं। ट्रंप के संबोधन का संदर्भ वो टैरिफ ही है, जिस टैरिफ को पीएम मोदी से मिलने से ठीक 2 घंटे पहले उन्होंने पूरी दुनिया पर थोपा था। लेकिन जब बात भारत की आई तो टैरिफ का वो ट्रंप का दांव ढीला पड़ गया। दरअसल अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए पीएम मोदी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसके बाद ट्रंप को ये बयान देना पड़ा। ट्रेड टैरिफ से बचने के लिए भारत ने अपना इकलौता पासा फेंक दिया, और वो पासा था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इम्पोर्ट। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इम्पोर्टर है, और मौजूदा समय में भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से लेता है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका से भी क्रूड ऑयल व्यापार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier in the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुए समझौते से रूस को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस बेचना चाहता है। भारत पहले से ही अमेरिकी तेल और गैस का एक अहम खरीदार है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ ही करे। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। भारत हर साल 11 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से खरीदता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत अपने तेल खपत का 80% दूसरे देशों से मंगाता है, जिसके लिए भारत ने साल 2024 में 132 अरब डॉलर खर्च किए हैं। साल 2024 में भारत ने किस देश से कितना कच्चा तेल मंगाया है वो भी जान लेते हैं। भारत को तेल निर्यात करने वाले देश में रूस टॉप पर है। रूस ने साल 2024 में भारत को 45.4 बिलियन डॉलर का तेल बेचा है। वहीं दूसरे नंबर पर इराक है, जिसने भारत को 28.5 बिलियन डॉलर का तेल बेचा है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब ने 23.5 बिलियन डॉलर का तेल भारत को बेचा है। वहीं यूएई ने 8.6 बिलियन डॉलर, तो अमेरिका ने 6.9 बिलियन डॉलर और कुवैत ने 5.2 बिलियन डॉलर का तेल भारत को बेचा है। अमेरिका की नजर भारत के इसी कच्चे तेल के मार्केट पर है। हालांकि ट्रंप ने पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर तो कहा है, लेकिन ट्रंप भारत के लिए कितनी उदार नीतियां अपनाते हैं इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन एक बात है कि भारत को तेल सप्लाई करने के लिए ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ घटाना पड़ेगा। दरअसल ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का ये ऐलान उस वक्त हुआ जब पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर थे, और महज 2 घंटे बाद ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग होनी थी। सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। नई टैरिफ पॉलिसी पर गुरुवार की रात ट्रंप ने दस्तखत किए। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान उस पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। हालांकि ट्रंप के इस ऐलान के बाद जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो फिर ट्रंप ने टफ नेगोशिएटर वाला बयान दे दिया, और अब इस बयान को ट्रंप के इस टैरिफ वाले ऐलान से जोड़ा जा रहा है। ट्रंप अगर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाते हैं तो भारत भी अपना 10 से 15% ऑयल इम्पोर्ट अमेरिका से बढ़ा सकता है, जिसके बाद इसका सीधा असर रूस और मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाले तेल पर भी पड़ेगा। लेकिन भारत का अमेरिका के साथ कच्चे तेल की आयात की राह इतनी आसान भी नहीं है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी तेल आयात की लागत बढ़ाती है। अमेरिका से तेल लाना लंबी दूरी के कारण महंगा हो सकता है। अमेरिकी क्रूड ऑयल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है। अमेरिका के मुकाबले रूस से तेल सस्ते में मिल सकता है। हालांकि ट्रंप अगर भारत को टैरिफ में किसी तरह की रियायत देते हैं तो भारतीय ऑयल और गैस कंपनियों के लिए इम्पोर्ट के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा।